हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओपन सोर्स लर्नर और मैं हूं आपका फ्रेंड सौरभ। आज हमारा ये 7 ट्यूटोरियल है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि पाइथन में इनपुट और आउटपुट कैसे लिया जाता है या हम लोग अपना मनचाही वैल्यूज़ के साथ काम कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग डेटा हैंडल को कैसे मैनेज करते हैं पाइथन में। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसको ध्यान से देखिएगा ताकि हम लोगों को पूरा जानकारी मिल सके कि जो है किस तरह से डेटा हैंडल हम लोग करते हैं पाइथन में अलग अलग डेटा टाइप के साथ में। जैसा कि दोस्तों इसके पहले वाले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा था कि पाइथन में अलग अलग तरह के डेटा को हैंडल करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स होते थे। उसी तरह से जैसे इंटीजर है तो इंटीजर में हम लोग किसी न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि होल नंबर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। फ्लोट में हम लोग किसी डेसिमल वैल्यू को इंक्लूड कर सकते हैं। जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग में दोस्तों हम लोग किसी भी तरह के सिंगल कैरेक्टर या मल्टीपल कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन साथ में हमको इतना भी ध्यान रखना पड़ेगा कि स्ट्रिंग में केवल कैरेक्टर्स नहीं हो सकते, उसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है, यानी कि स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक सपोर्ट भी हमको देता है। उसी तरह से नन लिटरल होता है। अगर हम लोग किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर नहीं करना चाहते हैं तो उसको हम लोग नन से डिफाइन कर सकते हैं। बूलियन लिटरल्स होते हैं जो कि हमारे दो स्टेट में काम करते हैं, ट्रू और फॉल्स में। और साथ में लोग बात करेंगे लिटरल कलेक्शंस क्या होते हैं, जिसमें हम लोग एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ को किस तरह से होल्ड करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग अपने एक एग्जाम्पल के साथ में कि इसको किस तरह से पाइथन में हैंडल करा जाएगा। पाइथन में अगर आप एक प्री डिफाइंड वैल्यू के साथ काम करना चाहते हैं जैसे कि x इक्वल टू 45 है तो आप इसको अगर चाहें तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट x। जैसे आपने इसको इस्तेमाल करा तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि x हमारा पहले से ही डिफाइन था जिसको हम लोग लिटरल बोलते हैं, और प्रिंट x एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये जो x है या y एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम लोग एंटर करना चाहते हैं तो हम लोग y वेरिएबल की वैल्यू एंटर करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम लोग y इक्वल टू इनपुट, एक फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है जिसके द्वारा हम लोग y में एक वैल्यू एंटर कर सकते हैं। और जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो अब हमसे ये वैल्यू मांग रहा है। सपोज करें मैंने यहाँ पे दे दिया है आई एम गुड, और जैसे मैंने प्रिंट और उस वेरिएबल का नाम जो भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है उसको इस्तेमाल करा तो हमारा ये मैसेज जो है उसमें प्रिंट हो जाता है। तो बेसिकली इनपुट फंक्शन जो होता है यहाँ पे उसका इस्तेमाल ये है कि हम लोग किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पूरा एक हम लोग एग्जांपल के साथ में इस प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, उसको फिर हम लोग डिटेल में समझते हैं कि हम लोग डेटा टाइप को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं और उनको प्रिंट करने के क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक यूज़र नाम का वेरिएबल लिया है जिसके आगे मैंने इनपुट मेथड का इस्तेमाल करा है, यानी कि मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग को एंटर कर सकता हूँ, यानी कि कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग हो सकती है। उसके बाद r इक्वल टू इंट इनपुट लिया है, यानी कि मैं जो इनपुट कर रहा हूँ उसका डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है, यानी कि मैं यहाँ पर एक होल नंबर को एंटर करने की बात कर रहा हूँ। और pi इक्वल टू फ्लोट इनपुट, यानी कि मैं जो इनपुट कर रहा हूँ उसकी वैल्यू जो है फ्लोट में कन्वर्ट होके जाएगी, यानी कि मैं एक डेसिमल वैल्यू को इंक्लूड कर सकता हूँ। तो जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो ये जो 3 इनपुट फंक्शन है ये हमसे 3 इनपुट लेंगे और उसके बाद जो भी हमारी वैल्यू हम लोग ने एंटर करी है उसको ये पर्टिकुलर जो है कैलकुलेट करने के बाद एरिया नाम के एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर देगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करा है। प्रिंट फंक्शन जो होता है वो हमारे प्री डिफाइंड मैसेजेस को प्रिंट करने का काम करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो, तो हेलो के ऊपर देखिए डबल कोट्स लगा हुआ है, तो डबल कोट्स जो होते हैं वो हमारे मैसेज को एज इट इज़ प्रिंट कर देता है। जबकि उसके आगे यूज़र में हमने यहाँ पर डबल कोट्स नहीं लगाए, ये एक वेरिएबल है। तो हम लोग यहाँ पे जो भी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे यूज़र में वो हमारी एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसको चला के देख लेते हैं प्रोग्राम को दोस्तों। जैसे मैंने चलाया तो ये हमसे हमारा नाम मांग रहा है, तो हमने यहाँ पे एंटर योर नेम सौरभ, सर्किल की रेडियस सपोज करिए 6 है, वैल्यू ऑफ पाई 3.14। तो हमारा ये जो आंसर है ये कैलकुलेट होके आ रहा है और हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से यहाँ पे डेटा को हैंडल करा गया है। तो यहाँ पे हम लोग ने बेसिकली देखा कि 3 तरह के डेटा को हैंडल करा गया है, जिसमें स्ट्रिंग है, फ्लोट है और एक इंटीजर वैल्यू है। और हम लोग ने ये भी देखा कि अगर हम यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो इनपुट फंक्शन का किस तरह से इस्तेमाल करना है। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप जो है पाइथन का लोअर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप वहाँ पे स्ट्रिंग को एंटर करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको रॉ इनपुट का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि पाइथन 2 में इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप पाइथन 3 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ को सिंपली इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो ये आपका जो है
ये बेसिकली एक डिफरेंस है पाइथन 2 पाइथन 3 में। वेन एवर यू वॉन्ट टू एंटर अ वैल्यू इन पाइथन 3 सो यू कैन यूज़ इनपुट फंक्शन इंस्टेड ऑफ रॉ इनपुट फंक्शन। अगर आपको दोस्तों ये हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।